लॉकडाउन को आज तकरीबन 1 महीने का अरसा हो गया। हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने जो कुछ भी तैयारी करना चाहिए थी, मरकज़ी हुकूमत की पहले से ऐसी कोई तैयारी नहीं थी और बीमारी इतना ख़तरनाक रूप इख्तियार कर लेगी ऐसा भी किसी को अंदाज़ा नहीं था। पहले एक दिन का जो जनता कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन किया गया, तो ऐसा था कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन आज अब ऐसा लग रहा है कि बीमारी जो है मालेगांव में भी आ गई है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। जब बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है तो उसका कुछ न कुछ वो होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पर जो है मालेगांव की मुस्लिम आबादी के हिसाब से रमज़ान महीनों को अहमियत हासिल है और इसके पहले भी रमज़ान से पहले मालेगांव शहर में रमज़ान की आमद का एहतमाम यहाँ पर किया जाता रहा है। तो उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आसिफ शेख रशीद साहब, चूँकि यहाँ उन्होंने 5 साल कामयाब नुमाइंदगी की है और उनको एहसास है कि शहर में क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, क्या करना चाहिए, उस एहसास के दौरान के सहरी के लिए उठना पड़ेगा, अफ्तारी के लिए अफ्तारी का सामान लाना पड़ेगा, अफ्तारी से पहले खाने का नज़्म करना पड़ेगा, सहरी का नज़्म करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें जो है ये रूटीन के हिसाब से हैं। इसके लिए क्या लॉकडाउन के अंदर अब जब दुकानें बंद रहेगी तो उसके लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम किया जाना चाहिए। मार्केट यार्ड कमेटी जो है ये लॉकडाउन की वजह से बंद है, लेकिन उसका कोई न कोई मुतबादिल होना चाहिए। और किसान वहाँ किसानों को जाने के लिए जब मना किया गया है तो दूसरी बात ऐसी होती है कि अब उसका क्या मुतबादिल हो। तो डॉक्टर पंकज आसिया से, ज़िला कलेक्टर से, प्रांत ऑफिसर से, एडिशनल एसपी से, इन लोगों से आसिफ शेख रशीद साहब ने नुमाइंदगी करते हुए शहर के हालात बदलाते हुए मौके की मुनासबत से कुछ न कुछ होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नए आगरा रोड हाईवे के ऊपर होटल शाही गार्डन के पीछे पूरी मार्केट कमेटी बनाने का इंतज़ाम किया है और इसके लिए उन लोगों ने मंजूरी दे दी है। 1-2 रोज़ के अंदर उसके ऊपर जो है अमल शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ में लॉकडाउन की वजह से जो दवाइयाँ हमारे यहाँ स्टॉक थी, एजेंसियों में जो दवाइयाँ थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो जो दवाइयों का स्टॉक था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब या तो सरकारी दवाखानों में, सिविल हॉस्पिटल में, या उनके थ्रू जो दवाइयाँ हैं वही है। तो मेडिकल स्टोर के ऊपर भी अब जब दवाइयाँ मुयस्सर नहीं हैं तो उन्होंने इसके ताल्लुक़ से भी रहनुमाई की कि दवाइयों का और बीमारी का तो तालमेल है, सिलसिला है। इसके लिए इसमें किसी तरीके की रुकावट नहीं होना चाहिए। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन शुरू करके और जिन मेडिकलों के ऊपर दवाइयाँ नहीं हैं या कम हैं उनको वहाँ से वो दवाइयाँ मंगाई जाए और उसके लिए सूची पास बना कर दिए जाए। मेडिकल एजेंसियों के नुमाइंदों के या जो एमआर हैं उन लोगों को ऐसे 300 पास का उन्होंने मुतालबा किया और उसको भी डॉक्टर पंकज आसिया और इंतज़ामिया ने उसको भी मंजूरी दी। और इस तरीके से रमज़ान की आमद से पहले आसिफ शेख रशीद साहब ने एक ये बड़ा काम किया है, जिसके लिए आज शहर भर में लोगों को ये एहसास हो रहा है कि एक नुमाइंदगी करने वाले शख्स के साथ में इंसाफ नहीं किया गया। बहरहाल जिसका काम, जो शख्स हमेशा काम किया हुआ रहता है, उसको किसी को बतलाना नहीं पड़ता, किसी से पूछने जाना नहीं पड़ता किस ढंग से नुमाइंदगी करना चाहिए, चाहे वो असम्बली में हो या नहीं हो। अवामी नुमाइंदा बहरहाल अवामी नुमाइंदा रहता है। आगे शहर मालेगांव के लोगों की